This graph is given to you. सर ग्राफ पूरा नहीं दिख रहा है। अभी पूरा आ जाएगा। Now it's okay. यस सर। Question is variation of alternating current capital I with time small t is given in the graph find the root mean square value of the current. Find the root mean square value of the current. यस बहुत टाइम लगा दिया भाई। 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। नाउ इफ यू सी दिस ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये हमने बताया था करंट की पीक वैल्यू होगी है। दिस इज द पीक वैल्यू एंड दिस पीक वैल्यू इज 5√2. So you are given peak value of current और IRMS तुम्हें फाइंड करना है। What is IRMS? IRMS is equal to I naught by √2. So that is 5√2 upon √2, 5 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तुम हैवी क्वेश्चन ढूंढते रहोगे, वहां इतना इजी क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तुम्हारे दिमाग में करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाना चाहिए। ये पीक करंट है, पीक वैल्यू मालूम है, आरएमएस निकालना है, ये रिलेशन होता है। तो पीक वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है। पीक वैल्यू नेगेटिव अदर साइड में हो सकती है। यस, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से सेंस है। हम पे दोनों सही हैं। हाँ, सेंस हमारा मैग्नीट्यूड से है। पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो माइनस प्लस जो है वो डायरेक्शन है, वन साइड एंड अदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस, द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस इज मार्क्ड 220 volt 50 hertz. Electric main in a house is marked 220 volt 50 hertz
write down the equation for the instantaneous voltage. So we have done this. Write down the equation for हाँ अच्छा करा चुके हैं ओके हाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन शुड बी टी इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो केवल स्मॉल टी होना चाहिए तो आई हैव डन दिस क्वेश्चन आई थिंक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो द करंट एंड वोल्टेज the current and voltage in a circuit are given by I is equal to 3.5 sine 628 t plus 30 degree and voltage is 28 sine 6 to 8 t minus 30 डिग्री ये वोल्ट में या एम्पियर में फाइंड पीक वैल्यू RMS value time period of current and phase difference between voltage and current ये चीजें फाइंड करनी है ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है यू हैव टू फाइंड पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू एंड टाइम पीरियड ऑफ करंट ये तीन चीजें जो हैं ये तुम करंट के लिए फाइंड कर दो करंट के लिए तीन चीजें फाइंड करो पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू एंड टाइम पीरियड ये तीनों चीजें करंट के लिए चाहिए कुछ नहीं करो करंट की इक्वेशन ले लो और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें फेस टर्म अभी आ रहा है फेस टर्म और इंक्लूड कर दोगे जैसे 11 में इक्वेशंस में पढ़ा था अभी अगले टर्न पे ये फेज और क्लियर होगा तो बताओ भाई पीक वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको 3.5 ये पीक वैल्यू है 3.5 एम्पियर हो गई करंट की आरएमएस बताओ 2.4 एम्पियर I0 बाय √2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर 2.47 नियर अबाउट आ रहा है तो 2.5 भी लिख सकते हो एंड टाइम पीरियड यू हैव कैलकुलेटेड सर 100 सेकंड टाइम पीरियड इज नॉट 100 सेकेंड कितना 100 और समथिंग एल्स
सर 100 आ रहा सर ओमेगा अपॉन 2 पाई नहीं 100 नहीं आएगा, ये चीज इससे इक्वेट हो जाएगी। ओमेगा टी इज 6 to 8 टी, टी तो हटाओ और टाइम पीरियड चाहिए तो 2 पाई बाई टी कर दो, तो टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन 6 to 8, 2 into 3.14, तो ये 1/100 आएगा। उल्टा लगा दिया सर। उल्टा लगा दिया, कोई बात। नाउ वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। अभी इसको समझो ये क्या कहना चाह रहा है, फिर बहुत इजीली निकल आएगा। ये सब हो गया सबका नोट। मान ले सर्किट में ये रेफरेंस लाइन ले लो, करंट जो है 3.5 sin 628t, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो इस तरह का फेजर डायग्राम बनेगा। ये जो फेजर डायग्राम होते हैं ये वेक्टर की तरह ड्रॉ होते हैं, वेक्टर डायग्राम की तरह, यहाँ पर इनको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो हमें इस करंट को रिप्रेजेंट करनी है और इसका फेस 30 डिग्री ले लिया हमने, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया करंट के लिए, और जो वोल्टेज है वो -30 है, तो वोल्टेज इधर हो जाएगी माइनस में, ये भी 30 डिग्री है। अब तुम बता सकते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल दिख रहा है तुम्हें। अगर सर्किट में करंट ऐसे है तो वोल्टेज ऐसे है, तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ? 60 डिग्री का हुआ। 60 डिग्री। फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री। अगर मान लो यहाँ +30 होता, यहाँ +60 होता, ये +30 होता और ये +60 लगा होता, तो वोल्टेज +60 यहाँ होती इधर, और तब फेज डिफरेंस केवल 30 का आता। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो अब यहां से जो है ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में चेंज आएगा और एक सेट पैटर्न के हिसाब से पूरा वर्कआउट होगा। केवल 2 डेरिवेशन बीच में पढ़ेंगे, विच विल नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट बट वी हैव टू डू इट। अदरवाइज फिर न्यूमेरिकल पे तुम्हें कंसंट्रेट बहुत अच्छी तरह करना होगा। फुल न्यूमेरिकल मिलता है इसमें 5 मार्क का, और समझने पे बहुत इजी रहेगा। तो वी विल start from there. We'll take the circuit containing different types of components. तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न में, एंड वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।